बीते दिनों ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सहित उसके अन्य 2 परिजन गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया, जहां पर 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। परिजनों द्वारा सिटी थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद परिजन आज विधायक दिलीप सिंह परिहार से मिले और उचित कार्रवाई की मांग की है। नीमच में बीते दिनों ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एवं उसके अन्य 2 परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें पहले जिला चिकित्सालय ले जाया गया, बाद में उन्हें गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया गया था, जिसमें से अब तक 2 की हालात गंभीर बनी हुई है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा नीमच सिटी थाने पर शिकायत की गई, परंतु पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने से नाखुश परिजन आज पहले विधायक निवास पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी घटना से विधायक को अवगत कराया, जिस पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने एसडीएम व एसपी से फोन पर चर्चा कर उचित कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही पीड़ित पक्ष ने स्वैच्छिक अनुदान देने की भी बात कही। वहीं उक्त मामले में पीड़ित परिजनों ने एसपी को एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को शाम 4 बजे के लगभग अशोक पिता हरलाल नायक उम्र 32 वर्ष निवासी अरनिया मानगीर अपने 2 रिश्तेदार कल्लाबाई एवं लालीबाई को छोड़ने जा रहे थे। तभी ग्राम जमुनिया खुर्द से अरनिया मानगीर के बीच एमएस साल्वेज ऑयल मिल के ट्रक चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उपरोक्त तीनों बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में अशोक नायक, कल्लाबाई और लालीबाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से अब तक अशोक बाई और लालीबाई की हालत गंभीर बनी हुई है। जब परिजनों द्वारा उक्त मामले में शिकायत नीमच सिटी थाने पर दर्ज कराई गई तो पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई और कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन में पीड़ित परिवार द्वारा मांग की गई है कि उपरोक्त घटना को कारित करने वाले एमएस सॉल्वेज के ट्रक चालक पर कार्यवाही की जाए। वो एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पे सेठ खुद उनको लेके गया, गाड़ी आई, वो गाड़ी में बिठाया, गार्ड लोग भी आए, 2 जने को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी से लेके गए और एक लेडीज़ को गार्ड लेके गया और सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया। उनको भर्ती करने के बाद में वो वहाँ पे छोड़ के चले गए सेठ। वो बोले कि हमारे तो इंसानियत के खातिर जो करना था वो हमने कर दिया। वो झूठ बोल रहा है कि उसकी गाड़ी नहीं, बाकी गाड़ी उसकी थी, ट्राला था और वो फैक्ट्री के अंदर गया, कैमरा फुटेज भी सब है, लेकिन उसने सब रपा तपा कर दिया है। और ना तो हम रिपोर्ट लिखाने गए थे, लेकिन उसने रिपोर्ट भी नहीं लिखी। वहाँ से 2 दिन से बैठे रहे हम 3-3 घंटे तक, लेकिन किसी ने रिपोर्ट ना कुछ सुनवाई ना कुछ भी नहीं। क्या मामला है, कब की घटना है, कौन कौन घायल हुए थे, क्या है? ये मेरे बड़े भाई है, एक बड़े भाई का नाम है अशोक और 2 लेडीज़ भी है साथ में। एक लेडीज़ ज़्यादा घायल है और मेरे भैया भी घायल है। 3 दिन हो गए घायल हो गए। इसका तो मेरा भाई का नाम तो अशोक है, जो आए थे वो मेहमान है। 2 लेडीज़, मेरे को नाम तो याद नहीं उनका, क्योंकि वो मेहमान थे तो मैं काम कर रहा था, इसलिए मेरे को पता नहीं। क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि जो भी हो इंसाफ तो होना चाहिए ना हमारा। हम तो गरीब आदमी, तो सर ये जैसे कि उनका बहुत खून भी बह रहा था, लेकिन वो लेके गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो मुकर क्यों रहे? पहले ले गए, उनको ले जाना ही नहीं था, वहीं पे मर जाते, कोई बात नहीं। वो लेके गए तो फिर वहाँ पे ऐसी स्थिति में वो उनको पटक के क्यों आए? फिर थाने में भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हो रही है? ऐसा भी कोई मामला? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उस पे सेट पे भी गए थे, वो बोले कि तुम्हारा कानून कायना जो भी है सब कुछ लगा लो, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। जो हमने करना था वो सब कुछ कर दिया, अब तुम्हारी इच्छा, तुम कुछ भी करो। विधायक जी के पास आप आए ना, क्या वहाँ घायलों की स्थिति अभी तक तो सब कोमा में है, 2 कोमा में। कब हुआ था एक्सीडेंट? कब हुआ था एक्सीडेंट 4-4:30 बजे की 26 तारीख। आज यहाँ आए तो क्या बताया विधायक जी ने? क्या बताया विधायक जी ने? तो सपोर्ट किया है, अच्छी बात बताई इन्होंने और सपोर्ट भी कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि आपका कुछ कार्ड आड़ दो तो हम पैसे ऐसे कुछ ट्रांसफर करके आपकी मदद कर। क्या बोले विधायक जी? एसपी को तो जांच के बारे में जांच के बारे में बताया उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है।